सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्री बैंकिंग। तो गाइज आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा प्रीलिम्स का पेपर होता है आईबीपीएस का या एसबीआई का, उसमें जो 35 क्वेश्चंस होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, उनको 20 मिनट्स में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, वीडियो को एंड तक देखना। देखो, इम्पॉसिबल नहीं है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, जो बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें ऑलमोस्ट 30 to 40% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सारे के सारे अटेम्प्ट कर लेते हैं जी। 35 के 35 अटेम्प्ट वो कर लेते हैं। ठीक है, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, मैं एक एक करके सारा डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना आप सभी ने, क्योंकि ये क्लास आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। क्योंकि हमारे दिमाग में बस यही चीज़ होती है कि कैसे अटेम्प्ट करेंगे, है ना। 35 क्वेश्चन है, किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो समझो गाइस, अगर हम जनरली बात करें तो 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, तो ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को रीड करना और सॉल्व करने में आपको ऑलमोस्ट 40 सेकंड का टाइम मिलेगा। ठीक है, अगर मैं सभी क्वेश्चंस को एक एवरेज के तौर पे देखूं तो मुझे ऑन एन एवरेज 40 मिनट्स मिलेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो किस तरीके से 40 सेकंड में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखो, सबसे पहली बात यह है कि क्या हर एक क्वेश्चन 40 सेकंड में सॉल्व होता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे होंगे जिनको 1 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, जिनको 1 से 1.5 मिनट भी 1 मिनट 30 सेकंड भी लग सकते हैं सॉल्व करने में, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो 15 सेकंड या फिर 20 सेकंड में इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो उनको किस तरीके से करना है आज की वीडियो में मैं सारा डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस आज की क्लास को। तो देखो, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस कौन कौन से आपने सिलेक्ट करने हैं जिनको आपने पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सबसे मेन जो गेम है वो यही है कि क्वेश्चंस कौन से हमने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है जी, कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, पहला कौन सा क्वेश्चन करना है। देखो, अब एग्जामिनर की अप्रोच क्या होती है कि वो मुश्किल क्वेश्चन आपको पहले देगा, क्योंकि पेपर आपका क्या है, ऑनलाइन है। टोटल 35 क्वेश्चंस की विंडो जब ओपन होगी जिसमें आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, तो एग्जामिनर की जो अप्रोच रहती है वो यही रहती है कि पहले आपको 3-4 क्वेश्चन मुश्किल दे दे, या फिर पहले 2-3 क्वेश्चन इजी और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव दे दे वो। ठीक है ना, तो याद रखना गाइस कि कभी भी ऐसे सीरियल वाइज नहीं चलना होता है। साइक्लिक मोशन यूज करो थोड़ा सा, कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, अब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखेगा जो आपको नहीं आता होगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, आपकी प्रेपरेशन है प्रीलिम्स एग्जाम की, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको हर एक क्वेश्चन आता होगा। बस दिक्कत क्या है कि ये क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लगेगा और इसको कम लगेगा। और जब आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भी ये वाला जो क्वेश्चन है इस पर हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है, तो वो क्वेश्चन आपने स्किप करना है। ठीक है ना, तो स्किप वाले जो क्वेश्चन है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन है जिनको आपने प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो गाइस देखो, फिक्स सिलेबस होता है कि सिंप्लीफिकेशन के आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आप चाहे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हो या फिर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का अगर आप एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें आपको 5 क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन का देखने को मिलेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इसमें अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में भी आपको अप्रोक्सीमेशन मिलेगा, क्योंकि आज तक जितने भी पीओ प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं, चाहे वो आईबीपीएस पीओ है चाहे वो एसबीआई पीओ है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, वो सारे के सारे अप्रोक्सीमेशन के ऊपर हैं। ठीक है ना, तो इन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस को करने के लिए ऑलमोस्ट आपको 3 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, इसकी जो ट्रिक्स वगैरह हैं ये आपको सारी की सारी हमारे YouTube चैनल्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप एक बार वो 4 लेक्चर देख लेना सिंप्लीफिकेशन के, आपकी प्रेपरेशन काफ़ी बूस्ट होगी। इसके अलावा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा सक्सेस ट्री बैंकिंग नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो वहाँ भी आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के। तो सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। ओके, सो पहला है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन। तो देखो, जब भी मैथ वाला सेक्शन ओपन होता है तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन के ये 5 क्वेश्चन हमारे फिक्स हैं, और इन 3 मिनट्स में हमने 5 क्वेश्चंस को करना है। पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, आप बाय ऑप्शन भी करोगे तब भी आप जल्दी इनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसकी सारी ट्रिक्स वगैरह हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, और जब
पेपर नज़दीक आएगा तो एग्ज़ाम के लगभग 3 या 4 दिन पहले भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर के, जिसमें हम उन ट्रिक्स का यूज़ करेंगे कि बिना सॉल्व किए किस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। सो डोंट वरी, ओके गाइज। तो सेकंड देखो, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिक्स है, 5 क्वेश्चन इसके भी मिलेंगे, ठीक है। और इसी YouTube चैनल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 क्लासेस है। पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक से बताया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है, उसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। और जो सेकंड क्लास है हमारी, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का। तो गाइस लेवल जो है ना क्वेश्चंस का, वो रहता है इजी टू मॉडरेट। मैं सिंपल सी बात करूंगा, इजी टू मॉडरेट ही रहता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अच्छे तरीके से अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आई एम क्वाइट श्योर कि ये भी आप 3 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक को पूरा सोल्व नहीं करना होता, आपको देख के ही रूट्स मिल जाएंगे उसके। और ये चीज़ ऑलरेडी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करी होती है, ठीक है। बस क्या है कि आपको करनी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए गाइस इसके भी 100 क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट जरूर करना, 100 क्वेश्चन आपको इसके भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे पास, वो है नंबर सीरीज। अब देखो गाइस, नंबर सीरीज के भी जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे प्रीलिम्स में। 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे नंबर सीरीज के, ठीक है जी। अब नंबर सीरीज होती है 4+1। अब 4+1 का मीनिंग क्या होता है गाइस कि देखो 4 क्वेश्चन इसके होंगे इजी, 3 से 4 क्वेश्चन इसके होंगे इजी, मोस्टली 4 क्वेश्चन ही आपको इजी मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल होता है। नंबर सीरीज को करने का एक सिंपल सा फंडा गाइस, अगर पहली बार में आपको रिलेशन पता चलता है तो ठीक है, अगर नहीं पता चला तो यकीन मानिए पता दूसरी बार भी नहीं चलेगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन नंबर सीरीज, ओके। तो एक बार में देखना है, अगर आपको ट्रिक पता चल जाता है, लॉजिक आपको पता चल जाता है, तो आप सॉल्व कर लो। अदरवाइज एक आधा क्वेश्चन अगर आप स्किप करते हो नंबर सीरीज का, तो आई डोंट थिंक इट वुड मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन क्या है कि क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं, लेकिन विद इन टाइम भी करने हैं, ठीक है ना। अगर आप 2 मिनट लगा के एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने अपने पूरे मैथ का ऑलमोस्ट 10% जो टाइम है वो खत्म कर दिया उस एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, नंबर सीरीज में भी आपको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो एक बार पढ़ना है, आपको समझ आ जाएगी, आती है तो सॉल्व करो। अदरवाइज आप 1-2 क्वेश्चन अगर स्किप भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 मिनट आपको इसके लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये 3 जो हमारे पास जो 50 क्वेश्चंस हैं, ये है बिल्कुल जी सिंपल केक आपके लिए कि आओ सोल्व करो 9-10 मिनट में और ख़त्म करो इनको, ठीक है। और यही जो 3 है ये हर एक स्टूडेंट करता है गाइज। ये देखो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये जो हम कहते हैं ना कि किसी के 35 में से किसी के 20 मार्क्स आ रहे हैं या 25 आ रहे हैं, वो उन 20 और 25 में ये 15 मार्क्स पक्का होते हैं। ये एग्जिस्ट करता ही करता है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है वो लगभग हर एक स्टूडेंट कर जाता है। और कौन नहीं कर पाता है इसको, अगर मान लो कोई मिसलिनियस क्वेश्चंस को पहले करने लग जाए तो उसको टाइम नहीं मिलता है फिर इन क्वेश्चंस को करने में। और बाद में आपने देखा होगा कि कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि मेरी सिंप्लीफिकेशन रह गई या फिर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई, टाइम बहुत कम था। तो वो काम हमने नहीं करना है, जो चीज़ आसान होती है उसको हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है गाइस। और एट द लास्ट हमारे पास है DI, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। तो गाइस डेटा इंटरप्रिटेशन के आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चंस, ठीक है जी। 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे DI के, यानी कि 2 ग्राफ आपको फिक्स आएंगे। हो सकता है कि वो लाइन चार्ट हो और बार ग्राफ हो, या फिर बार ग्राफ और पाई चार्ट हो, या फिर पाई चार्ट या लाइन ग्राफ हो। इस तरीके से कॉम्बिनेशन रहता है इनका, लाइन, बार और पाई आएगा इन तीनों में से एक ही। डेटा टेबल के आने के चांसेस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इन PO एग्जाम्स, PO में नहीं आते हैं। PO में आपको मिलेंगे लाइन चार्ट, बार ग्राफ और पाई चार्ट, ठीक है। तो 2 ग्राफ होते हैं, इनको करने में लगते हैं जी ऑलमोस्ट 8 मिनट्स, ठीक है। इनमें भी ध्यान रखना 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कैलकुलेटिव होंगे। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको लगे कि बहुत एडिशन हो रही है या बहुत मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो उस एक आधे क्वेश्चन को आप स्किप कर दो,
ठीक है। बट ध्यान रहे कि 8 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है डीआई को। 10 क्वेश्चन होते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन इसमें डुएबल होते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव देगा ही देगा एग्जामिनर, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट करो उसमें, ठीक है। तो ये 8 आपको तब आएगी जब आप टेस्ट सीरीज दोगे अच्छे तरीके से। मॉक टेस्ट जितने हो सकते हैं, जहाँ जहाँ से भी मिलते हैं, आपने वो सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि देखो कौन सा क्वेश्चन करना है वो ज़रूरी है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कैसे पता चलेगा? ये चलेगा प्रैक्टिस से। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी कमांड जो है वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो ऐसा कोई जादू नहीं है कि आपको मैं एक तरीका बता दूं कि कैसे 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है 20 मिनट में। एट द एंड प्रैक्टिस ही है, जितनी आप कर सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास 25 क्वेश्चंस। तो अभी तक ऑलमोस्ट 70% हमने कवर कर लिया है, जिसके लिए हमें टाइम कितना लगा है? ऑलमोस्ट 17 to 80 मिनट्स। 9 + 8 17, तो 18 मिनट्स लगा लो, ठीक है। नाउ वी हैव लेफ्ट विद 2 to 3 मिनट्स, ओके। अब हमारे पास 2 से 3 मिनट बचे हुए हैं बस। और इन 2 से 3 मिनट में गाइस हमने क्या करना है? देखो कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप 8 मिनट डीआई पे लगा रहे हो। अगर आपको पता है कि 1 से 2 क्वेश्चन अगर मान लो आपकी मुश्किल है, कैलकुलेटिव है, तो अगर आप उनको फटाफट स्किप करते हो तो वो 30 to 40 सेकंड आपके हो जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है। तो बचे हुए 3 से 4 मिनट में आपने चूज करने हैं 2 से 3 क्वेश्चन। और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपने पढ़ के जाने हैं गाइस, ठीक है, क्वांट के, वो ये वाले टॉपिक्स हैं। क्योंकि देखो जो बचे हुए 10 क्वेश्चंस है ना, उन 10 में से आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, ठीक है, मैं यहाँ पे 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन 10 क्वेश्चंस में से जो 8 क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ इन टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे। सिर्फ इन टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 टॉपिक्स में से बचे हुए 10 में से 8 क्वेश्चन आपसे 100% पूछेगा वो। क्योंकि देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन 100% आता है, परसेंटेज का क्वेश्चन 100% रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन 100% रहेगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन भी आता है। और एग्जाम में पार्टनरशिप और एजिस दोनों में से किसी एक चैप्टर का एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि एजिस का क्वेश्चन आएगा। और एसआई और सीआई का मिक्स क्वेश्चन आता है एक, और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है एक, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है। देखो रेशियो और परसेंटेज तो आपने करना ही करना है, क्योंकि इसके बिना डीआई भी करना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो आपने 2 टॉपिक करने ही करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देखो कि ऐसे कौन से 3 से 4 टॉपिक है जो आपने पढ़ के जाना है साथ में, ठीक है, ताकि अगर आपके पास टाइम हो तो आप कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस भी कर लो। ज़्यादा नहीं पढ़ना है गाइस, 3 से 4 टॉपिक, लेकिन वो अच्छे तरीके से रिवाइज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार रिवाइज करके छोड़ दिया, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ सारा। आपने सबसे पहले करना है सिंप्लीफिकेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन नंबर सीरीज, देन डेटा इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद रेशियो और परसेंटेज के अलावा कोई भी 4 टॉपिक इनमें से अपनी मर्जी के कर लो। 3 से 4 टॉपिक, क्योंकि हमारे पास उतना ही समय बचेगा क्वेश्चंस को करने का, ठीक है, इन 3 से 4 क्वेश्चंस के लिए। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो 35 क्वेश्चंस वो कर सकता है गाइस जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जिसको 3 से 4 साल हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए, जिसने लगभग 80 to 90 मॉक टेस्ट दिए हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि यही चीज़ जो है, ये जो टॉपिक्स हैं, यहाँ पे जो 3 मिनट लग रहे हैं उसको ये यहाँ पे टाइम सेव करेगा, 2.5 मिनट में कर लेगा, इसको भी 2.5 मिनट्स में कर लेगा, इसको भी 2.5 मिनट्स में कर लेगा, इसको 6 से 7 मिनट में कर लेगा। तो बचे हुए टाइम में वो बाकी के मिसलिनियस सारे क्वेश्चंस कर सकता है, और उसने सारे टॉपिक ऑलरेडी पढ़े भी हुए हैं, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चंस तो हम नहीं कर पाएंगे, बट आउट ऑफ अगर हम बात करें 35, तो 35 में से 28 क्वेश्चंस करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। 28 to 30 क्वेश्चन, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ क्या होती है गाइज? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के साथ करना। मैं तो आपको कह सकता हूँ कि 30-30 सेकंड में कर लो, लेकिन वो एक्यूरेसी में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो मार्क्स कटेंगे 1.25, क्योंकि 1/4 क्या है? नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आप मान लो 35 में से 25+ स्कोर करते हो,
25+ अगर आप स्कोर कर लेते हो तो वो बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है आपका, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है एग्जाम के लेवल के ऊपर। अगर इजी लेवल आता है तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप 30+ अटेम्प्ट भी कर लोगे इजीली, और अगर मुश्किल आता है तो देखो 25 तो आपने करने ही करने हैं। और उन 25 क्वेश्चंस के लिए आपको क्वांट का कोई भी टॉपिक उठाने की जरूरत नहीं है, बस आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन है आपको 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और प्रैक्टिस करिए जितनी मैक्सिमम आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था जी गाइज हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देखो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना एक आर्ट होती है, और इसके बिना देखो एग्जाम को क्रैक करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आपको क्या आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन 20 मिनट्स में आप कितना कर सकते हो ये मैटर करता है, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सिलेक्ट करो, सिलेक्टिव होने चाहिए आपके क्वेश्चंस, आपको पहले से पता होना चाहिए कि मुझे ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में करने हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना होता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।